नंद बाबा के यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंचे। बड़े बड़े संत पहुंचते हैं, नंद बाबा उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। और एक बार वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी आए, भगवान का नामकरण किया है। सबसे पहले बलराम जी का नामकरण हो रहा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो आख्यास्यते रामयति बलाधिक्या बलम विदो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, हे नंद बाबा, ये जो रोहिणी पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणैः, ये बड़ा ही गुणवान है, बहुत ही बलशाली है। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा, इसका नाम बलराम भी होगा। नंद बाबा बोले, महाराज अब छोटे लाला का भी नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा। गर्गाचार्य जी मन ही मन मुस्कुराए कि इनके तो सहस्त्र नाम है। सहस्र से रेखा पुरुखा, अब इनका कौन सा नाम रखे? गर्गाचार्य जी ने तो पहले भगवान को प्रणाम किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु आपका कौन सा नाम रखे? भगवान बोले, कोई सा भी नाम रखना, पर बताना नहीं कि हम भगवान हैं। अब अगर गर्गाचार्य जी कह देते कि ये तो भगवान है, तो फिर मामला उल्टा ही हो जाता। इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा, हे यशोदा मैया, आपका पुत्र भी, आपका लाला अनंत गुणों का सागर है। भगवान गुणवान नहीं है, भगवान अवगुण है, जिनके गुणों की तुलना नहीं है। गुणवान उसको कहते हैं जो एक में गुणशाली हो। कोई संगीत में अच्छा हो, कोई रूपवान हो, कोई कला में अच्छा हो, तो कोई बल में अच्छा हो, पर भगवान तो सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण कर रहे हैं। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकरमनुरूपाणि तन्याहं वेदनो जनः। हे मैया, बहुनि सन्ति नामानि, इसके तो हजारों नाम है, बहुत सारे। रूपाणी चा सुतस्यते, ये तो हजारों कामदेव भी इन पर निछावर हो जाए, पर मैया इनका नाम कृष्ण होगा। क श और णा, सतचित आनंद, करसतीति कृष्ण। जो दूसरे को मन को अकाट अपनी ओर खींच ले, उन्हीं का नाम कृष्ण है। भगवान का नाम कृष्ण पड़ा, और भी बहुत सारे नाम मैया ने रख लिए अपने से, कृष्णा, कान्हा, कनुआ। भगवान भक्तों के मन की चोरी करते हैं।
भक्तों के मन को चुरा लेते हैं। इसलिए बड़ा प्यारा भाव संतों ने गाया है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना यदुकूल चौरम। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना यदुकूल चौरम। अनेक जन्मादिक पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मादिक पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां यदुकूल चौरम। अनेक जन्मादिक पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोले चितचोर भगवान की जय हो। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान घुटमन घुटमन चलते हैं। आज ये भूमि भी शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, जहां पर भगवान अपने पैर रखते हैं। मुस्कुराते हुए चलते हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महर्षि पशु पक्षी बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वैसे तो हम पहुंच नहीं सकते, पर पक्षी ही बनकर जाएंगे, शायद भगवान की नजर हम पे पड़ जाए। वहां पर लगे हुए वृक्ष भी अपने आप को शंकर और ब्रह्मा से भी ज्यादा भाग्यशाली समझते हैं। कि आज हमारा कितना सौभाग्य है कि भगवान हम पे हाथ रख रहे हैं, अपने हस्त का स्पर्श करा रहे हैं, और धीरे धीरे भगवान ने जल को शुद्ध किया है, मिट्टी को शुद्ध किया है, और केवल स्पर्श करके शुद्ध नहीं किया, भगवान ने मिट्टी को खा के शुद्ध किया है। चित जल पावक गगन समेरा पंच रचित जो ये शरीर है, तो भगवान ने इन पांचों तत्वों को भगवान ने अपनी लीला में शुद्ध किया है। और अब भगवान बड़े हुए। भगवान ने सोचा गोपियां मेरा इंतजार करती हैं, तो क्यों ना अब मैं गोपियों के पास में जाऊं। और बड़ा प्यारा भाव सुखदेव जी ने यहां पर दिया है कि भगवान कैसे गोपियों के पास में जाते हैं। भगवान माखन खाने जा रहे हैं। माखन का अर्थ होता है जैसे माखन निर्मल होता है, मानो भगवान कहना चाहते हो कि अगर मुझे प्राप्त करना है या मुझे अपने हृदय में बिठाना है तो आपको माखन जैसे निर्मल होना पड़ेगा।
जिस दिन आपका हृदय माखन जैसे निर्मल हो गया, उस दिन आपको मेरे पास में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि आपके मन रूपी माखन को खाने के लिए मैं आपके स्वयं घर में आऊंगा। और ये गोपियां जो है, ये सभी ऋषि हैं, सब संत हैं। वैसे तो एक बात बड़ी प्यारी, बड़ा प्यारा भाव आ रहा है। वैसे अगर भागवत जी में ताली बजाई जाए, हमारे बड़े गुरु जी कहा करते थे कि भागवत जी में अगर कुछ अच्छी बात में ताली बजाई जाए तो इसका मतलब भागवत जी में तो हर बार ताली बजाना चाहिए, क्योंकि भागवत तो अपने आप में ही हर वाक्य उसका अच्छा है। पहले के समय में कोई बात अच्छी लगती ना तो सब संत कहते साध हो, और आज भी वृंदावन में लोग ताली नहीं बजाते। अगर उनको कोई बात अच्छी लगी तो अपना हाथ ऊपर करके कहते हैं जय जय श्री राधे। अभी जो है ना, ये हमारे जो परिकर है वो इसीलिए ताली बजा देते हैं क्योंकि इन्होंने खूब सारी कथा सुन रखी। तो जैसे हम जिस तरह से तैर रहे हैं अंदर, ये लोग भी तैर रहे हैं। कई तो ऐसे होंगे कि आज चतुर्थ दिवस होगा पर उनको कथा बाउंसर ही निकल रही होगी, ऊपर ही ऊपर कथा जा रही है। पर आप मेरे साथ में तैरिए। हाँ, अगर आपने हाथ छोड़ा तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं। वैसे तो कई यही इंतजार करते रहते हैं। कल हमें कोई भक्त बता रहे थे कि महाराज जी, यहाँ के लोग कह रहे थे कि कृष्ण और गोकर्ण और धुंधकारी की कथा व्यास जी ने विस्तार से नहीं सुना। वैसे हम सच बताएं आपको, हम सोच रहे हैं कि आपको बना बनाया कुछ खिलाने से अच्छा है कि हम आपको कुछ नया परोस दें। बार बार वही खाने से अच्छा है। हाँ, वैसे चेंज तो नहीं किया जा सकता कि पिछले बार नरसिंह भगवान को खंभे से निकाला तो इस बार कहीं और से निकाल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर तेल की पूड़ी बने तो घी की भी बन सकती। तो हम तो आपको वहां ले जा रहे हैं और आप वहां से नीचे आ रहे हैं। भागवत जो है वो परमहंसों की संहिता है, इसलिए आप बहुत सावधानी से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। वैसे हमारी आदत, वो अच्छा भी कह सकते हैं बुरी भी कह सकते हैं, कि हमारे सामने जो, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होना भागवत का सफल नहीं माना जाता। कार्यक्रम तब सफल नहीं है जब खूब सारी भीड़ हो। हमारे बड़े गुरु जी कहा करते थे कि भीड़ तो बाजार में इकट्ठा होती है, सब्जी मंडी होती है ना, वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है। पर जो सुनार की दुकान होती है ना, वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं होते। सुनार की दुकान में तो वही जाता है जो सोने की कीमत को समझता है। तो हमें तो बड़ी खुशी होती है जब हमारी कथा में लोग कम आते हैं ना, तो हमें लगता है कि चलो कथा ठीक ठाक चल रही है। भले ही कम लोग बैठे, पर जो बैठे वो थोड़ा ठीक ठाक स्तर के बैठे हैं। ठीक ठाक होते हैं तो फिर कहने में भी वो आनंद आता है। एक बार भाव से बोलिए श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान
अपनी सुंदर लीला करने जा रहे हैं। लीला का मतलब होता है जो नहीं हो उसको करुणा के द्वारा भगवान कर दे, उसको लीला कहते हैं। और भगवान इसलिए लीला करते हैं क्योंकि भगवान लीला करके अपनी लीला को इकट्ठा करके रासेश्वरी श्री राधा रानी को प्रदान कर देते हैं। भगवान को हम लाला कहते हैं। लाला का मतलब पुराने समय में लाला उनको कहते थे जो बहुत धनी होते हैं, और हमारे ठाकुर जी को भी लाला कहते हैं। भगवान किसके धनी है? लीला के धनी है, और वो लीला का धन रासेश्वरी को भगवान प्रदान कर देते हैं। और जैसे किसी सेठ जी के यहाँ नौकर काम करते हो और उन्हें दिन में 500 रुपए 200 रुपए मिलता हो, पर किसी दिन सेठानी जी ज्यादा ही प्रसन्न हो जाए और तिजोरी से खूब सारा धन लाकर उन नौकरों को लुटा दे, तो जो नौकर 200-500 रुपए में रोज अपना खर्चा चलाते थे, आज उनको लाखों करोड़ों रुपए मिल गए। उसी प्रकार बंधुओं, अभी तक भागवत के पहले, कथा सुनने के पहले जो आप पूजा करते थे, सुबह उठकर भगवान को स्नान करवाते थे, ये केवल 200-500 रुपए की दक्षिणा है। पर आप भागवत जी में बैठे हैं तो सच मानिए राधा रानी भगवान की लीला को आप पर निछावर कर रही हैं, आपको लुटा रही हैं, और ये लाखों करोड़ों की कीमत है। जो नौकरों ने कभी देखा भी नहीं था इतना धन, आज उन नौकरों को करोड़ों रुपए मिल रहा है। उसी प्रकार जब हम सुबह उठते हैं, जो अपना नियम करते हैं, वो नियम तो है, ठीक है, पर जब हम भागवत जी में बैठते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी संपत्ति है, ये सबसे बड़ा धन है। सुखदेव जी कहते हैं, वत्सान्मुश्चन क्वचिद समय क्रोध संजातः स्थेयं स्वाद्वयख्यादधिपयः कल्पिते स्थेययोगैः मर्कान् भोज्यं विभजति सः चेन्नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सह गृहकुपितो यत्रोपरोष्यतो